बहनें हमारी पहलवान हैं कि भैया रात के उसमें भी ना कुछ लोग यहाँ जबरन घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो मैंने पुलिस से बात कही कि भाई आपके भरोसे सुरक्षा की जिम्मेदारी है, कोई घटना घट सकती है प्रिय। खाप का जो पंच है हमारे, जो उनका आदेश आएगा और वो उस आदेश को जिसको अमल करने के लिए कहेंगे उसमें हम लोग जोड़ लगाएंगे जितना हमसे लगेगा। देखिए खुट्टा दिल्ली में तो गाड़ लिया, मतलब यूपी में के गढ़ सके सारी खाप उड़े चली जहाँ आप चले जाओ। तय हो गया है। तो 21 को खाप पंचायतें होनी है और फैसले होंगे, तो लगता है कि ब्रजभूषण पर किसी तरह का असर होगा या सरकार पर होगा। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सतानीता मेरा नाम है। चंद्रशेखर आजाद रावण इस वक्त मेरे साथ हैं। चूंकि हम देख रहे हैं कि धरने पर आप आए और पहले दिन आए तो पुलिसिया जो चौकसी है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई। क्या किसी खास प्लान के तहत आप आए हैं यहाँ? नहीं, देखो पुलिसिया चौकसी इसलिए बड़ी है क्योंकि जब मैं आया था ना, मेरे सामने इन्होंने बच्चों ने एक बात रखी थी, जो बहनें हमारी पहलवान हैं, कि भैया रात के उसमें भी ना कुछ लोग यहाँ जबरन घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो मैंने पुलिस से बात कही कि भाई आपके भरोसे सुरक्षा की जिम्मेदारी है, कोई घटना घट सकती है प्रिय। वैसे भी ये महिला वो हैं, क्या नाम, पहलवान हैं, तो इनके और महिला के सुरक्षा सम्मान का ध्यान तो दिल्ली पुलिस को ज़्यादा रखना चाहिए। इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा जोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दें। अब सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है ना। देखो आप भी तो यहाँ हो, आप भी तो बेटी हो, बहन हो। अगर कोई सर भिरा के आपको यहाँ कुछ कह दे तो हो सके मीडिया इन्हों कहने लग जाए भाई देखो ये तो इनका प्रोटेस्टर मतलब पहलवानों का आदमी है, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए मैंने इनसे कहा कि भाई चप्पे पे सुरक्षा ठीक रखो। तो अब कई तरह की सुरक्षा लेयर बना दी है, उससे प्रोटेस्टरों के लिए आसान हो गया है। बाकी पुलिस के लोग ठीक है, जो उनको डायरेक्शन है उस पर वो काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। और योजना यही है कि ये आंदोलन हम लोग, ये संघर्ष हम लोग जीत जाएं, क्योंकि कितने दिन देश की बेटियां यहाँ बैठी रहेंगी। पर हम प्राइम मिनिस्टर से ये पूछते हैं कि भाई इन बच्चों को न्याय कब मिलेंगे, वो कहते हैं 2024। हम ये पूछते हैं कि भाई किसानों को क्या आय दुगनी कब होगी, वो कहते हैं 2024। हम ये पूछते हैं कि भाई नौजवानों को नौकरी कहाँ मिलेंगे, वो कहते हैं 2024। सवाल ये है 2024 तक काम नहीं चलने का, चुनाव तो आते जाते रहेंगे। अगर दुनिया में जिस तरह अपमान हो रहा है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी कि भारत की वो बेटियां जिन्होंने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया, आज वो सड़कों पर बैठी हैं दिल्ली की, खुले आसमान के नीचे। तो ये इससे ये कोई खुशी की बात थोड़ा ही है। और दिल्ली में रहने के बाद देश के प्राइम मिनिस्टर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ा ये है, मैंने ये सुना है कि भाई अगर आपने गलती की है तो आप आंख से आंख नहीं मिला सकते, लेकिन आज जो सरकार बैठी है दिल्ली में, वो आंख से आंख मिला के झूठ बोलती है और आंख से आंख मिला के अपराधियों के समर्थन में पंचायत और सभा कराती है। हमने कई बार से देख लिया, हमने हाथरस में भी देखा, उन्नाव में भी देखा, और अभी आप देखना इनके पक्ष में भी सभाएं शुरू होंगी और वो कहेंगे हम इनके साथ हैं। तो ये पहली बार देख रहे हैं पिछले 8-9 साल के बाद, ये एक नया तरह का ट्रेंड आया है कि अपराधी के समर्थन में पंचायत होती है, मार्च निकलते हैं और अपराधी खुलेआम मंच उस पर बैठ के कैमरे के सामने बैठ के अपनी बात रखता है। ये तो 21 को खाप पंचायतें होनी है और फैसले होंगे, तो लगता है कि ब्रजभूषण पर किसी तरह का असर होगा या सरकार पर होगा। भाषा शैली जब बदलती है ना, इसका ये उसका असर होता है जो दबाव बनता है। तो भाषा शैली तो सभी की बदली है, जिन पर आरोप है उनकी बदली है। मेरा ये मानना है, देखो सब अपनी अपनी ड्यूटी अदा करें, जैसे हम अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं देश के बहनों की सम्मान की रक्षा के लिए, इस एकता के लिए, तो वो लोग भी अपना अपना काम कर रहे हैं। खाप का जो पंच है हमारे, जो उनका आदेश आएगा और वो उस आदेश को जिसको अमल करने के लिए कहेंगे उसमें हम लोग जोड़ लगाएंगे जितना हमसे लगेगा। अगर जैसे हमें आदेश है कि हो सकता है रामलीला मैदान कॉल दे दें कि इसमें आ जाओ, या हो सकता है वो आदेश दे दें कि भाई ये क्या नाम बॉर्डर पे आके बैठ जाओ, जैसे किसान आंदोलन बैठे हैं। तो जो भी आदेश होगा, हमारा प्रयास रहेगा कि न्याय की इस लड़ाई में हम लोग अपने योगदान को बढ़ चढ़ के करें। खापों के साथ रहेंगे, पहलवानों के साथ रहेंगे। खाप किसके लिए निर्णय ले रही है? पहलवानों के लिए तो ले रही है। तो हमें सरकार पर भरोसा नहीं, कम से कम हमें ये तो उम्मीद है कि हमारे परिवार के लोग तो हमारे साथ खड़े हैं। तो अगर वो फैसला ले रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका फैसला पहलवानों के हित में होगा। और फिर बड़ी बात है, हमारे यूपी में देसी भाषा में कहते हैं कि खुंटा चाहिए, खुंटे गेल तो जुड़ने वाले लोग बहुत हो जाते हैं। तो अगर पहलवान बैठे रहेंगे फिर तो सब लोग खड़े रहेंगे। अगर पहलवान, सोचो पहलवानी खाप की बात के बाद चले गए फिर क्या करेंगे? तो हम न्याय के साथ हैं और न्याय होना चाहिए। और न्याय के विरुद्ध में कितना भी ताकतवाद भी क्यों ना हो, उसको ये सबक मिलना चाहिए कि भारत संविधान तो चल रहा है। अगर अपराध करोगे, कोई सी कुर्सी बैठे हो, फिर कानून आपको खींच के ला के वहाँ भेजेगा जहाँ आपकी जगह है। अच्छा, एक सवाल ये भी कि खुट्टा दिल्ली में तो गाड़ लिया, मतलब यूपी में के गढ़ सके सारी खाप उड़े चली जहाँ आप चले जाओ। तय हो गया है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। तय हो गया, हम जो कर सकते हैं वही कहते हैं। तो हमने तय कर लिया कि बहन बेटी सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण सम्मेलन हम लोग करेंगे यूपी में मंडल वाइज। और इसलिए करेंगे कि यहाँ जो हो रहा है, क्योंकि कुछ मीडिया के लोग, सबके तो रीढ़ की हड्डी नहीं, आप जैसे मजबूत लोग थोड़ा, ये सब लोग
कुछ ने तो खबर ही उल्टी कर दी है। तो इसलिए सच्ची बात आम जनता तक जाए, क्योंकि आम जनता जो है ना, उस पर इतना समय नहीं है कि वो टीवी बैठ के देखे। वो तो सुबह कमाने जाते हैं। गरीबी का आप देख लो, बाहर सबसे ज़्यादा गरीबी हमारे यहीं है। और गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग जीवन यापन कर, उनके भी फीलिंग है, उनके भी विचार है, उनका भी मत है, लेकिन उनको तो सुबह मेहनत करने के लिए सड़क पर जाना पड़ता है, मेहनत मजदूरी कर, तब पेट चलता है। किसान भी ऐसे निकल जाता है। तो उन तक बात कैसे जाएगी? वो बात ऐसे जाएगी कि जो जिसके संपर्क में है। जैसे सम्मेलन होंगे तो वहाँ जाके बात रखी जाएगी, तो लोगों को पता लगेगा कि देश की सरकार क्या कर रही है। ब्रजभूषण के एरिया में भी खुट्टा गड्ढेगा यो, जब यूपी में गुडेगा तो सबको ही गड़ेगा ये फिर, और सारे क्षेत्रों में ही गड़ेगा। और मुझे उम्मीद है उस मंडल में भी मजबूती से गड़ेगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि जब खुंटे गड़ने शुरू होंगे तो जो आज खुंटों में रस्सी जोर की लगाओ बैठे हैं, उनकी रस्सियाँ जो ना टूट जाएंगी। चलो और बहुत हमने शुक्रिया। तो बहुत देखो, आपके यहाँ तो उदाहरण है ना, राम रहीम उदाहरण है आपके यहाँ। उससे बड़ा नेटवर्क तो नहीं हो सकता, उसे भी सजा हुई। संविधान के आगे सब बराबर हैं। आसाराम इस बात का उदाहरण है। भाई भक्त तो उनके भी वो थे, आपने देखा है नहीं देखा? कितने भक्त हैं उनके, संत रामपाल जी के भक्त थे, लेकिन हुआ कि फिर जेल जाना पड़ा। कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता। अभी अगर सत्ता प्रभावित करके रोक रही है ना, देखो लड़ाई हमें अगर सिर्फ अपराधी लड़नी होती फिर कोई बात नहीं, फिर तो जीत जाते हैं हम। पूरी सरकार खड़ी है एक तरफ अपराधी के पक्ष में, और जोड़ लगा हंगा लगा खड़ी है, और इसलिए हमें जोड़ लगाने पड़ रहे हैं। अगर किले किले मुकाबला होता तो ये हमारी बेटियाँ ही पटक नहीं देती, एक धोबी पछाड़ मारती तो ठीक कर देती, ठीक है। दांव तो ये भी बहुत जानते, लेकिन समस्या ये पड़ गई है कि भारत में जाति व्यवस्था के आधार पर जातियों में लोग बटे हुए हैं, इसलिए एकजुट नहीं होते। और हमारा ये प्रयास रहा है सदैव, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं हम सतगुरु रविदास जी को मानने वाले लोग, उन्होंने मानवता की बात की है। हम सर छोटू राम को मानने वाले लोग हैं। तो ये भाईचारा बने किसान कमेरों में, और किसानों की लड़ाई कमेरे लड़े, और कमेरे की लड़ाई किसान लड़े, मजदूर की लड़ाई किसान लड़े, किसान की लड़ाई मजदूर लड़े, और फिर आम जनता की लड़ाई लड़ें। अब यहाँ हम बैठे हैं, तमाम तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अभी रेलवे के बच्चे आए कि साहब हमारे साथ ये हो रहा अन्याय। उससे अलावा एक दिल्ली का एक मामला वो हमारे पास आए, उससे अलग जो है हरियाणा का एक मामला वो हमारे पास आए। तो अब देखो ऐसा होता है ना, पब्लिक इंटरेक्शन में होता है कि बहुत सारी चीज़ जो अब तक नहीं पहुंच पा रहे लोग, वो पहुंच जाते हैं। मैं भी इसलिए अवेलेबल हूँ कि ये भी काम हो जाता है, और जो आम जनता की समस्या है वो भी सुनी जाती है, और फिर हमारे लोगों में डायरेक्शन देता है कि मैं इनकी मदद करा दो। अच्छा, शुरू में ठाकुर वर्सेस जजाट वाला मसला हो गया था कि लोग कह रहे थे, हो गया नहीं हो गया, अब तो नहीं कोई कह पा रहा ना। अब जो अम्बेडकराइट लोग यहाँ आ गए, इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जातिहीन समाज की बात करते हैं, ये मानवता की बात करते हैं, तो ये लाइन खत्म हो जाती है जो बनाई जा रही है। अच्छा है जितनी जल्दी देश में जाति खत्म हो जाए और लोग भाईचारे में रहे, ठीक है। चलो बहुत शुक्रिया टाइम देने खातर। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण इस वक्त हमारे साथ थे, बातचीत सुनी उन्होंने, सवाल जवाब सुने। बहुत शुक्रिया इस बातचीत को देखने के लिए, सुनने के लिए। क्या प्रतिक्रिया रहेंगी कमेंट ज़रूर लिखेगा। राम राम।